Okay, so almost 28 people are here. Let me add the chat. Yesterday I have forgotten to annotation switch on. Because of that there was a problem. So कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा. तो पूछना चालू करिए. सौम्यादीप, first question. Yes, with regards to the recent alumni of SRFTI who have broken into the industries like Kenu Bell, are they important for JET exams? Kenu Bell is not important because his film was in a Cannes Film Festival. So in the section called Cannes Film Festival, I have included his film. Okay. So I would say yes, but just because his film was in the Cannes Film Festival, not because he's a SRFTI graduate. Because there are SRFTI graduates, not so many people are big in the industry. I have done quite a lot of research. Yes, 5 to 6 people are important, so maybe they could be asked. Not otherwise. Kenu Bell, yes, because his film was in the Cannes Film Festival. I have included that into a section of the Cannes. Rahul Sachdeva. Yes, good evening, sir. So for acting students, are there some specific films which we really need to watch? देखिए, आपको जो अभी आपको देखना है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर होना चाहिए. पॉइंट ऑफ व्यू इन द सेंस कि आप वो फिल्म क्यों देख रहे हैं. इसके दो कारण हैं. एक तो एक्टर्स की परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए आपको फिल्में देखनी है, और दूसरा आपको देखना है फिल्म एनालिसिस के लिए. फिल्म एनालिसिस इन जनरल, फिल्म एप्रिसिएशन. तो उसके लिए जो है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर विनर जो फिल्में हैं या नॉमिनेशन वाली फिल्में हैं वो सब इंपॉर्टेंट है. मैंने पूरा का पूरा बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर का एक सेक्शन बनाया हुआ है अपनी ऑनलाइन के अंदर. और बुक जिन्होंने किसी जमाने में खरीद ली, अच्छी बात है. नहीं खरीदी, अब वो किताब कभी जिंदगी में छपेगी नहीं, तो ऑनलाइन पे ही रहेगा, विच इज नॉट ए बैड आइडिया, क्योंकि इसमें हम इमेजेस ऐड करेंगे जिसकी वजह से उस और एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर सकते हैं. बहुत सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन भी बाद में इसमें ऐड किया जाएगा इन सेकंड राउंड ऑफ इम्प्रोवाइजेशन. तो आपको करीब 60 से 70 मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है. आपने जो राहुल, आपने ये एक्टिंग वाले कोर्स का ज्वाइन किया हुआ है 250 रुपीज में? यस सर. ओके, तो मैं वहां पर एक लिस्ट आपको दूंगा कि ये एक्टर्स हैं जिसके ऊपर पूछा जा सकता है, हॉलीवुड के भी और इंडियन एक्टर्स. वो करीब करीब 50 से 60 के करीब लिस्ट है. तो मान लीजिए मैं अगर सौमित्र चटर्जी पे प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं सौमित्र चटर्जी की कौन सी फिल्म देखूं. उन्होंने 50 फिल्में की हैं और उसमें से मान लीजिए 5 इंपॉर्टेंट फिल्में हैं, तो मैं कौन सी 2 इंपॉर्टेंट फिल्में देखूं जिससे कि मैं उनकी फिल्म की एक्टिंग की एनालिसिस कर पाऊं. क्योंकि एक्टिंग एनालिसिस के अंदर आपसे एक पर्टिकुलर फिल्म चूज करने के लिए बोला जाता है, ना कि एक्टिंग एनालिसिस ऑफ हिज स्टाइल. अब बात समझे? तो आप एक एक्टर जो दिया जाएगा वहां पर उसकी एक फिल्म चूज करेंगे, तो उससे आपका एक तो इंटेलिजेंस पता लगता है कि आपने उस आदमी की कौन सी फिल्म चूज की है, पहला क्वेश्चन. दूसरा, वो तो बहुत लोग कर लेते हैं. चारुलता हर एक ने कर ली, अरण्य दिन रात हर एक कर लेगा. अपू ट्रिलॉजी में सेकंड फिल्म अपरिचितो या कोई और अपूर्व संसार कर लेगा. बट क्वेश्चन क्या है, आपने फिल्म चूज करने के बाद उसकी एक्टिंग की कौन से पर्टिकुलर सीन के बारे में क्या बात लिखी. समझे मेरी बात? तो उसके हिसाब से आप 60 फिल्में चूज करिए. मान लीजिए डस्टिन हॉफमैन है, डस्टिन हॉफमैन का ग्रेजुएट चूज कर रहा है, कोई रेनमैन चूज कर रहा है, कोई और कर रहा है. तो आप एक पर्टिकुलर फिल्म एक एक्टर की चूज करिए, उन फिल्मों को ध्यान से देखिए 10 बार, उनके ऊपर एनालिसिस पढ़िए, एनालिसिस को कट पेस्ट करिए, उसके वीडियो देखिए और अपना क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर करके रखो. ये एक प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है कि आप 60 एक्टर की 60 फिल्में अगर आप एनालाइज करके बैठ जाएंगे तो आपको जो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका मार्क्स ऑलमोस्ट अगर 5 का है तो 4 मिल जाएगा, 10 का है तो 8 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा. आप वहां खोपड़ी खुजा रहे हो, अरे ये कौन सा एक्टर का, मैं कौन सा, तो कुछ नहीं होने वाला. राइट, थैंक यू. और खोपड़ी खुजा रहे होते हैं लोग, मैंने देखा है लोगों को पूरे साल सोते रहेंगे, ठीक है, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे जागेंगे. मैं जानता हूं हमारे यहाँ क्लासरूम कोचिंग के अंदर 4 लोग हैं जो एफटीआई की तैयारी करते हैं. अगर मैं उनसे पूछूं कि तुमने 60 लोगों की फिल्मों को कुछ एनालाइज करने का ढूंढा, कुछ निकाला, कुछ लिखा जिसको हम लोग इम्प्रोवाइज करके दें, नहीं. उनको क्या चाहिए, सर्व करके दे दो हमको, तो बना के आंसर दे दो, हम तो वो रट के वहां पे लिख लेंगे. वो नहीं होने वाला.
वो नहीं होने वाला है। आपको 1, 2, 3, 4, 5 का दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 60 का 60 मिले तो वो बड़ा मुश्किल है। ये मेरा ओपिनियन है। आपको अगर आप कुछ करेंगे तो दूसरा आदमी भी उसके लिए मेहनत करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी कोई मेहनत नहीं करेगा। दूसरा आदमी तब मुद्दा ही सुस्त और गवाह चुस्त, ऐसा नहीं होता। मर्डर हुआ है, तुमने मर्डर किया है, तुमको जेल होगी, तुमको एफटीआई जाने की इच्छा है, दूसरा आदमी आपको उतनी हेल्प करेगा जितनी करना होता है। समझे आप मेरी बात? तो 60 लोगों की लिस्ट, हर एक आदमी के एक फिल्म, उस फिल्म को देख के उसके ऊपर कम से कम 50 लोगों ने रिव्यू लिखे हैं, उसके ऊपर कम से कम 5 अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, उसके ऊपर 1 या 2 किताब भी मिल जाएगी। वो थोड़ा जेब से पैसे भी खर्च करने पड़ते, ऐसा नहीं है बैठे बैठे सब कुछ वीडियो में हो जाएगा, सब कुछ वहां से हो जाएगा। जैसे सौमित्र चटर्जी की परफॉर्मेंस के ऊपर एक आदमी ने किताब लिखी है, उसकी जितनी भी फिल्म है उसके ऊपर एक किताब अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ढूंढो, मैं नहीं बताऊंगा, ढूंढो, सर फोड़ो, पता करो, खरीदो, पढ़ो, उसको मार्क करो। तो जो आदमी ज्यादा मेहनत करेगा वो ठीक से कर पाएगा, जो आदमी कम मेहनत करेगा वो कम तो मैं अगर आपकी फिल्म एनालिसिस को देख रहा हूं वहां पर या पढ़ रहा हूं, तो मेरी खोपड़ी के अंदर एक बटन जागना चाहिए कि ये बच्चा जिसने एनालिसिस लिखी है उसको क्या ब्रह्म ज्ञान है, उसकी आंखें खुली हुई हैं, या नाइस एक्टिंग, नाइस परफॉर्मेंस, नाइस दिस, नाइस दैट, ये लिख के आ गया। तो आपको टीचर को इंप्रेस करना, आप लोगों को टीचर को इंप्रेस करना है जो आपका एग्जामिनर है वहां पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई इंप्रेस कुछ नहीं करना है, आंसर करेक्ट है या गलत है, बात खत्म। बट जो बाकी का खेल है उसके अंदर आपको इंप्रेस करना है। अगर आप इंप्रेस कर पाएंगे तो उसकी जेब में से 70 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स अपनी झोली में डाल पाएंगे। अगर आपने 70 में से 50 नहीं डाले तो भूल जाओ, आपका रिटर्न क्लियर होने वाला है। एक्टिंग में खास तौर पे इस साल का कट ऑफ 74 गया था। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है SC ST OBC OBC के अंदर, मेरा इंटरेस्ट है जनरल कैटेगरी के अंदर। 2000 में से 1200 बच्चा जनरल कैटेगरी का बैठता है। और तुम्हारा कंपटीशन एक और चीज से है जो तुम्हें आज तक नहीं समझ आया होगा, वो है गर्ल्स। इफ यू आर ए बॉय यू हैव ए टफ कंपटीशन विद द गर्ल्स। उठा के देखो इस बार का सिलेक्शन, 5 में से 4 लड़कियां जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुई हैं। तुम लोग शायद सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? बात समझ आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। तो तुम्हारा कंपटीशन is not only among the general candidates है, तुम्हारा competition is also along with the girls. I have nothing against the girls, but I am warning you so that you should become alert. खतरनाक जो लड़का है वही घुस पाएगा वहां पे। लास्ट ईयर का देख लो। अब इसके 2 मतलब है। इसके 2 मतलब इन द सेंस कि हो सकता है लड़के जो सिलेक्ट हुए 40 लोग जो है ऑनलाइन था, ठीक से कहीं नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए, उसमें से 2 लड़कियां सेंट स्टीफन की है। ये बात यूपी, बिहार, दरभंगा, मोतिहारी, गया, पटना, ध्यान से समझ लो। एक लड़की बॉम्बे से है, जेहान का ग्रुप है इंग्लिश थिएटर का, और एक लड़की पूना से है। 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकियों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अगर मेहनत नहीं करोगे खतरनाक तरीके से, और रिटर्न तो क्लियर हो भी सकता है थोड़ा सा, बट उसके बाद परफॉर्मेंस आएगी। जिसने वहां पर ठीक से परफॉर्म नहीं किया, मोनोलॉग बाहर हटाओ कचरे को। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका एक स्टैंडर्ड डायलॉग है, मैं 5 साल से थिएटर कर रहा हूं, मैं 6 साल से थिएटर कर रहा हूं। खाक थिएटर कर रहे हो तुम। मैं पूछूंगा अभी जब एक्टिंग वाले लोगों से, मैं समूह का टाइम पर बात नहीं करना चाहता, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में अगर आपने उस आदमी को इंप्रेस कर दिया तो आप आ जाइए सेकंड राउंड में, नहीं किया तो ये बाहर हो जाओ, कचरा हटाओ 40 में से, यूपीएससी भेजो इनको समूह को। टाइम नहीं होता वहां, 15 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का आपको परफॉर्मेंस देना है। जो मोनोलॉग आपने चूज किया है 5 मिनट का उनका मोनोलॉग है वो देना है, और 5 मिनट बात की जाएगी। 5 मिनट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10-10 सेकंड के। आपके पास 4 मिनट और 30 सेकंड का टाइम है उनका आंसर देने के लिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, बात खत्म। ब्ला 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 ब्ला। कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी बकवास वहां पे। तुमने अगर ये मुंह खोला कि हम थिएटर करते हैं, तो तुमको कितना थिएटर करना आता है वो 5 मिनट में वो समझ जाएगा कि तुमने कुछ थिएटर किया है या नहीं किया।
दिल्ली के अंदर आज मैं किससे बात कर रहा था, 5 साल से दिल्ली में बैठा हुआ है, भारत रंग महोत्सव होता है, 20 दिन का फेस्टिवल होता है थिएटर का। उससे पूछा कितने कितने नाटक देखे हैं, बोलता है 5-6। फिर वो बहाना बना रहा है, मैं तो यहाँ चला गया, वहां चला गया, ये कर लिया, वो कर लिया। तुमको एक्टिंग में शौक है, दिल्ली के अंदर करोड़ों रुपए फूक के भारत सरकार 20 दिन का फेस्टिवल करती है। मुझ जैसा आदमी जो थिएटर नहीं करता है एट ऑल, जिसको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं उसको देखता हूं, स्पेशली टाइम निकाल के जाता हूं। तो ये जो तुम्हारा डायलॉग है, मैं 5 साल से थिएटर कर रहा हूं, मैं 10 साल से थिएटर कर रहा हूं, वो 2-5 मिनट में समझ आ जाएगा उनको तुमको कितना थिएटर आता है। थिएटर देखा भी है, कर तो तुम पता नहीं क्या कर रहे हो बैठ के, थिएटर देखा भी है तुमने जिंदगी में? तुमने तो थिएटर देखा तक नहीं है, तुम करते क्या खाक हो? तो हालत खराब होने वाली है एक्टिंग के लोग, जरा कान का मैल निकाल के सुन लो सब लोग। और मैं इसी टोन में इसलिए बोल रहा हूं कि तुमको ये बातें समझ आ जाएं। समझ नहीं आएंगी तो 1.5 साल बर्बाद करोगे, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुम फेल हो। मैं एक लड़के को जानता हूं, लखनऊ का लड़का है, रिटर्न क्लियर हो गया 74 मार्क्स में। मैंने अपना नेटवर्क निकाल के एक खतरनाक आदमी के पास उसको कनेक्ट किया, 10 दिन 15 दिन उसकी कोचिंग हुई, उसके बाद भी वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि 10 दिन के अंदर कोई मंत्र नहीं है यहाँ पर जो तुम्हें कोई टीचर दे देगा। और वो खतरनाक आदमी है जिसके पास मैंने उसको भेजा था, आलतू फालतू आदमी नहीं है। उसके बाद फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस का खेल है, आपको डेली एक ट्रेनिंग चाहिए। तो छोटा मोटा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, जहां जिस शहर में भी तुम रहते हो, कुछ जहां पे आपके साथ इंडिविजुअल ट्रेनिंग हो पाए, कोई आदमी आपको समझाए। कुछ लास्ट मोमेंट पे तुम जागोगे, कुछ नाटक वाटक किया छोटा मोटा इधर उधर, कुछ 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 कुछ, उससे कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहना केवल इतना ही है। सौम्यादीप से बात हो चुकी है, कोई और आदमी? No, sir. I remember another question, if I may. राहुल इंगले बोलेगा पहले। सर ये इसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है क्या? मतलब थिएटर वगैरह अगर किसी ने अगर जरूरी नहीं है, थिएटर करना जरूरी नहीं है, मगर आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी, मोनोलॉग देना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड में ग्रुप एक्सरसाइज होगी, आपकी परफॉर्मेंस देखी ही जाएगी हर हालत के अंदर। थिएटर किया है नहीं किया इससे कोई लेना देना। ओके सर, मतलब जो मोनोलॉग उस टाइम पे जिस टाइम पे अपन जो अपना ऑन द स्पॉट जो अगर तुम्हारा रिटर्न में क्लियर हो गया तो पहले राउंड के अंदर 2 मोनोलॉग दिए जाते हैं, एक आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं, एक वो स्पेसिफिकली आपको देते हैं, अंग्रेजी का भी देते हैं और हिंदी का भी देते हैं, दोनों देते हैं। आप उसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, लड़कियों के लिए अलग होता है, लड़कों के लिए अलग। तो 10 मिनट का टाइम होता है परफॉर्मेंस को लेके, 5 मिनट वो आपसे बात करेंगे, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, टाइम नहीं होता वहां। 5 मिनट के अंदर आपको वहां पर इंप्रेस करना। हाँ जी, अदनान अहमद। Hello, sir. Sir, please enlighten the cinematography student that what daily practices that they can include in their daily life that will help in the admission of There are FTI, 2 sir. things. One, understanding of your technical knowledge. आपसे पूछा गया एनडी फिल्टर क्या होता है, आप बोलते हैं ये लाइट जो है थोड़ा सा कुछ डिफ्यूज कर देता है। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है एनडी फिल्टर क्या करता है। डिफ्यूज नहीं करता है लाइट को, it cuts down the intensity of light without affecting the color temperature. That is the answer. If I ask you what is ND filter, ND filter is the filter which cuts down the intensity of light without affecting the color temperature. Okay, sir. Wait. मैंने आपसे पूछा ND filter, ND3, ND6, ND9, ये ND6 क्या होता है? अब आप मुझे बताइए ND6 क्या होता है? अदनान अहमद, ND6 Yes, sir. को 6 क्यों कहा जाता है? Sir, because it cuts down 6 stop of light, sir. There are stops. No. It cuts down the 2 stop intensity of light. Yes, sir. There I confuse, sir. 2 stops. कंफ्यूज मतलब बाहर जाओ। एफटीआई में जो आदमी कंफ्यूज है 40 में से, वो बाहर हो जाओ। 10 लोग जिनको एब्सोल्यूट क्लैरिटी है वो अंदर आ जाए। तो ये तो टेक्निकल बात हो गई। उसके अलावा एस्थेटिक की बात होगी, आपको कैमरा दिया जाएगा, आपसे फोटो बोला जाएगा,
आपको कैमरा दिया जाएगा, आपको वीडियो शूट करके लाना पड़ेगा, आपको स्टूडियो के अंदर लेके जाया जाएगा, वहां पे लाइटें दिखाई जाएंगी और बोला जाएगा ये पोर्ट्रेट है या जो भी कुछ है, कोई है, इसको आप लाइट अप करिए। आपको 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। So sir, हमसे अगर पूरा कर लूं 15 मिनट के अंदर, अगर आपने कुछ, आपको पता है की लाइट फिल लाइट कैसे लगानी है, थोड़ा डिफ्यूज कैसे करना है, कुछ आइडिया है, उसके बाद आपसे बात की जाएगी कि आपने जो किया है वो क्या किया है, थोड़ा हमको भी समझा दीजिए। अगर आप समझा पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझा पाए तो वहां बहुत लोग हैं, 40 लोग बैठे हुए हैं, वो समझाने के लिए तैयार हैं। तो जो समझा पाएगा वो होगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। Next, Priyasha Mana. So just a second. So you are saying that good technical knowledge, and they will give you an exercise where they will ask you the aesthetical views, have a camera and give some aesthetic shots. Will they be also give us a narrative and editorial description of shots that you have taken? Like there are three things that आपने जो लिया, अब जैसे क्या है SRFTI के अंदर थीम दिया गया बैलेंस के ऊपर फोटो खींच के लाओ। Okay. जाओ खींच के लाओ। So balance means technically they are asking. अभी मत पूछो बैलेंस क्या होता है, वो क्लास आएगी जब बताया जाएगा। So just थीम दिया गया है बैलेंस नाम का थीम। आपके फोटोग्राफ में बैलेंस नाम की चीज दिखनी चाहिए, बैलेंस आपको पता है तो खींचोगे ना। Okay, so just 10 seconds more. Sir, those students who have not opted for specific domain classes and now who are eager to get it, can they pay now and get their seats booked? Pay 250 rupees and they can join. Okay, sir. Thank you, sir. हाँ जी, Priyasha Mana. Sir, there is a question like Bhand Pather is a traditional theater from. So theater से ऐसे question भी आते हैं, तो international theater में ग्रेटेस्ट प्ले राइटर और उनका प्लेस ये छोड़ के और क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए? इंटरनेशनल या नेशनल? इंटरनेशनल थिएटर में, नेशनल थिएटर में तो इंटरनेशनल थिएटर के अंदर केवल प्ले राइटर का नाम काफी है, और कुछ जो फेमस डांस फॉर्म, डांस अलग चीज होती है, थिएटर अलग चीज होती है, तो डांस फॉर्म्स हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। इंटरनेशनल डांस फॉर्म पे डांसर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बट फोक वोक का ज्यादा नहीं है। फोक जो है इंडिया का ही पूछा जाएगा। ओके ओके सर। हाँ जी, आदित्य पालो। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं उड़ीसा से हूँ सर, तो मेरा उड़िया एक्सेंट थोड़ा रहता है सर, हिंदी बोलते वक्त तो वो दिक्कत दे सकता है, मतलब डायलॉग्स बोलते वक्त। आप एक्टिंग के लिए जा रहे हैं, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं? सर एक्टिंग सर। देखो क्या होता है कि थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट उसको वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो इस बात को देते हैं कि क्या आप इस एक्सेंट को कभी ना कभी इंप्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यस सर। उसकी कुछ ट्रेनिंग होती है, वॉइस एंड स्पीच की कुछ ट्रेनिंग होती है, जिससे आप जब हिंदी बोल रहे हैं तो पता नहीं लगे कि आपको बिहारी हैं, उसको ना पता लगे कि आप इलाहाबाद से हैं, आप उड़ीसा से हैं। तो उड़ीसा का जब आदमी हिंदी बोलता है तो पता लग जाता है उड़ीसा से। यस सर। और जब बिहारी आदमी हिंदी बोलता है तो पता लग जाता है ये बिहार का। कुछ बिहार के लोग जिनकी हिंदी का उच्चारण बड़ा शुद्ध होता है, जिन्होंने उसके ऊपर मेहनत की होती है, उनका नहीं पता लगता। अदरवाइज जो हार्ड कोर बिहारी है वो पता लगता है। तो अभी आपका क्वेश्चन है कि क्या ये प्रॉब्लम है? क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आप अगर रीजनल, आप तो रीजनल, आपको बॉलीवुड जाना ही नहीं है, आपको तो रीजनल एक्टिंग करनी है, तो उसमें एक्सेंट का कोई मतलब ही नहीं। आपने उड़िया फिल्म में काम करना है, तो मेरे को तो बॉलीवुड जाना ही नहीं है, तो मेरे को एक्सेंट का क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम उनको है जिनको बॉलीवुड जाना है। इतना तो धोखा दे ही सकते हो उनको। हाँ सर। थोड़ा बहुत तो झूठ बोल सकते हो ना सर। झूठ, हाँ सर, तो बोलना पड़ेगा, वरना वो अगर तुम बोलोगे हमको तो बॉलीवुड जाना है और तुम तो बोल रहे हो उड़िया स्टाइल में हिंदी, तो वहां तो उड़िया स्टाइल की हिंदी नहीं बोली जाती। सर मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर उसको घटाने की, पर फिर भी उनको अगर पता चल जाए तो वो मतलब चल ही जाएगा, वो तो चल ही जाएगा। बट फिर भी क्या है, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप परफॉर्म करना जानते हैं, समझे कि नहीं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आपको परफॉर्मेंस आती है। सर अगर हम हिंदी के अलावा अगर इंग्लिश में करते हैं तो और फंस जाओगे। ये चक्कर में मत फंसना। एक खास बात और, एक्टिंग के लोग ये बात समझ लो, अंग्रेज बनने की कोशिश मत करना। वहां पर इंग्लिश वाला सेक्शन केवल वो आदमी चूज करेगा जो सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस, सेंट कोलंबस, सेंट फेंट ये सब करके आया है। अंग्रेजी में बोलता है, अंग्रेजी में सोता है, अंग्रेजी में नहाता है, अंग्रेजी में धोता है।
वो आदमी इंग्लिश वाला पीस चूज करना, अदरवाइज जो मोनोलॉग वो भेजेंगे उसको हिंदी वाला ही चूज करना, चाहे तुम कितने भी अंग्रेज हो, क्योंकि हिंदी में आदमी ठीक से अपनी भाषा के अंदर एक्सप्रेस कर पाता है। ये मेरा मानना है, तुम मानो चाहे मत मानो, ठीक है सर। सर और एक दूसरा क्वेश्चन था सर। बोलिए। हाँ सर, हो गया सर, वही था। चलो नेक्स्ट। थैंक यू सर। प्रत्युष वर्ष ने। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ऑडिशन में सर जो खुद का मोनोलॉग एक प्रिपेयर करना है, तो सर वो कौन सा चूज करे कि ज्यादा इफेक्टिव हो? आपने 250 रुपए खर्च किए हैं? जी सर। कौन सा? एक्टिंग के लिए, एक्टिंग की 5 दिन जी की क्लास के लिए 250 रुपए खर्च किए हैं? जी सर। और उसमें बात की जाएगी। नेक्स्ट, विकास अटल। हेलो सर। हाँ विकास बोलो। अगर सर मान लो कि मैं डायरेक्शन का स्टूडेंट और एफटीआई में आप जो और सब्जेक्ट है इनको किस तरह देखते हैं, जैसे एनिमेशन, स्क्रीन राइटिंग या सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन एक्टिंग? मुझे क्या करना है, मुझे उस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। नॉलेज। इंग्लिश में एक केस है, लुक आफ्टर नंबर 1। आपको क्या बनना है? आपको एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो आपको बनना है, आप केवल उस कोर्स के बारे में सोचिए, उस कोर्स के बारे में समझने की कोशिश करें। हर चीज अपने तरीके से पढ़ाई जाती है, प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई जाती है। हर टीचर महान नहीं होता है दुनिया के अंदर। कुछ टीचर कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग टाइम पास कर रहे होते हैं। हर टाइप के लोग हर जगह होते हैं। तो अगर 10 में से अगर वहां पर आपके डिपार्टमेंट के अंदर 4 टीचर हैं और 2 ढंग के टीचर आपको मिल गए, तो आपका खेल हो गया। सर मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी हम तैयारी कर रहे हैं जेट की, तो जो एमसीक्यू सेक्शन आएगा उनमें आप स्क्रीन राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और एनिमेशन या और भी जो सिनेमा की फील्ड है उनको किस तरह देखते हैं? उनमें हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए? अगर मैं हर चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है राम मोहन कौन है, अब आप बताइए राम मोहन कौन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया, राम मोहन इज कनेक्टेड विद थिएटर, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, एनिमेशन। किस फील्ड से जुड़ा हुआ है राम मोहन? जी नहीं पता सर। नहीं पता ना? तो ये एनिमेशन एनिमेटर है वो। ही इज नो मोर नाउ, तो इज ए सेलिब्रिटी एनिमेटर ऑफ इंडिया। बट ये एनिमेशन का जो पेपर दे रहे हैं उन्हीं से पूछा जाएगा ऐसा नहीं है। ये एक्टिंग वाले से ही पूछा जा सकता है, सिनेमेटोग्राफर से ही पूछा जा सकता है, और डायरेक्शन से ही पूछा जा सकता है। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। एनिमेटर का नाम आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान का एनिमेटर है। मैं तुमसे कोई फ्रेंच और इटालियन तो नहीं पूछ रहा हूं। मैं तुमसे पूछूं चलो मुझे बताओ जर्जी कुचिया कौन है, तो तुम खोपड़ी खुजाओगे। क्यों? क्योंकि तुम एनिमेटर नहीं हो। बट अगर तुम एनिमेशन का पेपर देने जा रहे हो और तुम्हें जर्जी कुचिया नहीं पता, तो तुम गंवा रहे हो एनिमेशन के पेपर के लिए। बट अगर आप एक्टिंग का पेपर देने जा रहे हो या सिनेमेटोग्राफी का पेपर देने जा रहे हो, तो वहां पर आपको राम मोहन पूछा जाएगा, ना कि जर्जी कुचिया, ना कि वहां पे जॉन हेलास। जॉन हेलास नहीं पूछा जाएगा वहां पे। समझे मेरी बात? बट अगर आप एनिमेशन का पेपर देने जा रहे हो, तो हो सकता है उसके एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, बताओ जरा जॉन हेलास कौन है। समझे मेरी बात? तो जो हर आदमी को पता होना चाहिए, वो चीजें वहां एमसीक्यू में पूछी जाएंगी। अब ये आपका हॉरोस्कोप है कि आपने कितनी तैयारी की है और क्या पूछ लिया जाए। हॉरोस्कोप इन द सेंस कि आपने जो तैयार किया उससे ही कुछ मिलता जुलता आ गया। हॉरोस्कोप का मतलब इतना होता है, बट तैयारी तो करनी पड़ेगी। तैयारी नहीं करोगे तो हॉरोस्कोप कुछ नहीं करने वाला। हाँ सर, आप जो भारत के नेशनल अवार्ड है, क्या उन्हें आप डेमोक्रेटिक मानते हैं? क्या वो सही, जैसे कोई अच्छी फिल्म बना रहा है तो उसी को दिया जा रहा है, या इसमें भी कुछ? 50% डेमोक्रेटिक होता है, 50% नॉन डेमोक्रेटिक। और बोलो। ठीक है सर, मैं कर सकता हूँ इस बात पे। मैं कंगना रनावत को ही क्यों दिया जा रहा है? हाँ यही तो मैं पूछना चाह रहा था। हाँ क्वेश्चन, ताशकंद फाइल को ही क्यों दिया जा रहा है? हाँ पूछो, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। सर इसमें ऑडियंस के वोट को भी जोड़ सकते हैं शायद नेशनल अवार्ड में। कोई वोट नहीं होता है। आपको प्रोसेस मालूम नहीं है नेशनल अवार्ड कैसे दिया जाता है? नहीं होता, मुझे पता है। सिलेक्शन कमेटी होती है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। पहला राउंड होता है, फिर दूसरा राउंड होता है, कुछ मसला है वहां पे भी थोड़ा सा। बट एनीवे, वी विल कंसंट्रेट ऑन द समथिंग एल्स। 5 मिनट रह गए हैं। विकास अटल हो चुका है। आदित्य बोलिए। सर हेलो। हाँ जी आदित्य बोलिए।
हाँ हाँ सर सर वहाँ पे एग्जामिनेशन में रिटर्न राउंड में हैंडराइटिंग का कुछ इश्यू हो सकता है, मतलब हैंडराइटिंग अगर थोड़ी कुछ नहीं खराब हो हो। सकता। अब तुम जैसे बोल रहे हो तो मुझे पता लग गया कि तुम उड़ीसा से हो ना? हाँ सर सच में। पता लग गया ना? तो क्यों हाँ पता सर। लग गया? क्योंकि वो एक एक्सेंट है जो इतनी आसानी से नहीं जाता अनटिल अनलेस। आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं एफटीआई? सर एक्टिंग कोर्स के लिए सर। बस तो अभी तुम्हारे किसी दूसरे दोस्त ने पूछा है, तुम भी थोड़ा रेड हाँ अलर्ट। सर आदित्य पढ़ा ने भी पूछा है सर। हाँ चलो, तो आपका क्वेश्चन आपने क्या अभी क्या क्वेश्चन पूछा? मैं भूल गया एक मिनट के लिए। सर मतलब हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात मैं सब लोगों को कहना, आपने पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के अंदर जमा जमा के लिखना है, क्योंकि जो आदमी पढ़ने वाला है वो एग्जामिनर है, वो तुम्हारा नौकर नहीं है। तुम कोई क्लर्क नहीं हो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने कुछ लिख दिया तो तुमको पढ़ना ही है। तुम कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नहीं हो कि तुम्हारा क्लर्क पढ़ता रहेगा, सर फोड़ता रहेगा अपने आप। तुम जो लिख रहे हो और मैं एग्जामिनर हूं, और अगर मुझे नहीं समझ आया कि इस आदमी ने क्या गुचुड़ मुचुड़ गुचुड़ गुचुड़ लिख दिया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूँ हटाओ, ये करूंगा। मैं सर थोड़ी फोड़ूंगा उसको समझने के लिए कि क्या लिखा है इस गधे ने। तो आपको बहुत सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर सजा सजा के, अगर आपको माधुरी दीक्षित को हाथ से लेटर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? कटरीना कैफ को लेटर लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? तो ये सोच के कि कटरीना कैफ पढ़ने वाली है इसको, तो कितना सुंदर सुंदर जमा जमा के आप लिखेंगे। ठीक है, सुंदर सुंदर जमा जमा के लिखना है। जो भी लिखना है वो तो लिखना है ही, बट सलीके से तरीके से लिखना, तभी कोई पढ़ेगा उसको। वरना कोई सर का दर्द नहीं लेने वाला तुम्हारी जो बकवास लिखी है उसको पढ़ने के लिए। वो हटाएगा, क्या है बकवास लिखी, हटाओ, नेक्स्ट। रोक सकते हो तुम किसी को? नहीं सर। उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या बकवास लिखी है तुमने। तो बहुत जरूरी है एक सुंदर सा पेन, अच्छे तरीके से लिखने वाला। दो पेन लेके जाना, एक फंस जाए कहीं, इंक विंक कुछ अड़ंगा पड़ जाए। दोनों अच्छी क्वालिटी के पेन, साफ साफ लिख के आना, जो भी लिख के आओ। समझे कि नहीं? और सर और एक क्वेश्चन है, बोलिए। एक्टिंग इन सिनेमा बाय, एक बुक है सर एक्टिंग इन सिनेमा बाय सौमित्र चटर्जी, मोहन अगसे एंड कुमार साहन। सर ऐसा एक बुक है, तो वो क्या एक्टिंग के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है क्या सर? नाम बोलो किताब का। एक्टिंग इन सिनेमा बाय सौमित्र चट्टोपाध्याय। सौमित्र चट्टोपाध्याय। मोहन अगसे AGASHE। ठीक है। एंड कुमार SHAN साहन। कुमार साहनी। वो क्या होगा, शायद इंटरव्यूज वगैरह होंगे उसमें, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं देख के बताता हूँ। हाँ सर लेक्चर के ऊपर एक्सक्लूसिवली एक आदमी ने किताब लिखा हुआ है, वो बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है वो किताब। उसमें सौमित्र चटर्जी की परफॉर्मेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। आप भी खरीदिए उसको, आसानी से मिल जाएगी वहां पर वेबसाइट पे। एक ही किताब है, मैं कल तुम्हें नाम बता दूंगा, डोमेन स्पेसिफिक के लोगों को तो खास पे मैं बताऊंगा। बट अभी थोड़ा सा टाइम कम रह गया हमारे पास, तो हम लोग आदित्य हो गया, दाऊद की। Good evening, sir. So, what types of question will they ask for the direction department after written exam? After the written exam. Yes, आपको जो आता है वो आपका चेक कर लिया जाएगा, आपको क्या आता है जिंदगी, और आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाएंगी कि क्या आप डायलॉग वगैरह लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, कुछ लिखने की आदत है कि नहीं, कोई सिचुएशन दी जाएगी आपको लिखने के लिए, ये लिखिए ऐसे करके। तो सबों को वहां लिखवाया जाएगा, और आज तक जो सीखा है तुमने वो समझा जाएगा। क्या सीखा है तुमने, क्या पढ़ा है, लिटरेचर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, थिएटर देखा है तो क्या देखा है, सिनेमा देखा है तो क्या देखा है। तुमको जो भी आता है, तुम बोलोगे मैंने ट्रूफो की 2 फिल्में देखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस तुम फंस गए इन द सेंस कि अगर तुम्हें ठीक से नहीं पता और तुमने फेंक दिया तो तुम फंस गए। तो केवल वहां पर वही बोलना है जिसके बारे में आपको पता है। जो नहीं पता वो साफ हाथ खड़े कर दो कि सर हमें नहीं मालूम। Got it, sir. Thank you. नेक्स्ट कौन है ये? सुमित तिवारी, 1 मिनट रह गया बस। हेलो सर, नमस्कार सर। हेलो सर, जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो एक्टिंग के लिए, हेलो, हाँ जी बोलो। अगर कोई व्यक्ति है वो एक्टिंग के लिए पेपर दे रहा है तो उसके लिए डायरेक्टर कितने इम्पोर्टेंट है,
पहले तो। और दूसरा सर, जैसे मान लीजिए जी अरविंदन हो गए या ऋत्विक घटक वगैरह लोग हो गए, इन्होंने कुछ ऐसी फिल्म बनाई है जैसे ओरी दातू या जुक्ति तकवार गप्पो, तो इनके हमें इंग्लिश नाम याद करने पड़ेंगे या यही सेम नाम आएंगे? देखो, कुछ एक नाम है जो आसानी से बोले जा सकते हैं, कुछ एक नाम है जो आसानी से नहीं भी बोले जा सकते, समझे कि नहीं? जैसे यस सर। एक्टर नादिर नाम, रिवर कॉल्ड तिताश होगा उसके आगे, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, जहां तक मेरी समझ है, समझे कि नहीं? ओके सर, थैंक यू सर। जरूरत नहीं है, वो होगा। सर लास्ट वन क्वेश्चन सर। हाँ बोल। सर जब हम सर एज ए डायरेक्टर सर, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड, इसके बारे में सब थोड़ा जानना चाहिए ना सर। सो कैसा इसके बारे में भी, डिफरेंट फील्ड के बारे में भी क्वेश्चन आएगा सर डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले में? डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले एक ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ सर, वो पूछा जा सकता है, थोड़ा लेंस फेंस का भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। डायरेक्टर का जो खेल है वो एक मराठी थाली या गुजराती थाली है, उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। थोड़ा लेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा कंपोजिशन, थोड़ी सी स्क्रीन प्ले, थोड़ा आर्ट डायरेक्शन, थोड़ा कॉस्ट्यूम, थोड़ा मेकअप, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा म्यूजिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ भी पूछ सकते हैं डायरेक्शन के अंदर, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट फिर भी एक प्रिडिक्शन की जा सकती है कि इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टर से पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कहां ढूंढे आदमी, पूछ सकते हो। ये जो 250 रुपए दिए तुमने, इसमें तुम्हें कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर इंटरव्यू में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? बेटा अभी टाइम हो गया, 6:02 हो गए हैं सर। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? स्पेसिफिक होगा तब बात करेंगे। ओके सो ओके सर, ओके सर, ओके सर कैन आई जस्ट आस्क वन क्वेश्चन क्विकली? कि जैसे आई हैव बीन लर्निंग इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक इन माइजनर, तो मैं ये जानना चाहता था कि मैं दूसरी टेक्निक्स पे भी फोकस करूं या इसी पे रिफाइनमेंट करूं, लाइक इसी को इम्प्रूव करूं? पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, जैसा मैंने बताया। 25 लोग धंधे में बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी ना कभी एक्टिंग के ऊपर कोई स्कूल जो है, अपना स्कूल मतलब थॉट प्रोसेस जो है इन्वेंट की कोशिश की। कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है। 25 में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो 10। नहीं, आई एम आस्किंग कि उनके बारे में चलो कर लूं। आपको 10 की 10 पढ़नी पड़ेंगी, उनको समझना पड़ेगा। समझने में बड़ी खोपड़ी खराब करनी पड़ती है। ओरिजिनल किताबें पढ़नी पड़ेंगी वो 10 की 10, तब जाके आपके पल्ले पड़ेगा कि माइजनर क्या बोल रहा है, ग्रोटोस्की क्या बोल रहा है, ब्रेट क्या बोल रहा है, और स्टेला एडलर क्या बोल रही है, पीटर ब्रूक क्या बोल रहा है, ऐसे सोनिया मूर क्या बोल रही है। उनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा। अपना जो कंफ्यूजन है वो दूर करना पड़ेगा ऐसे लोगों से जो फील्ड के ज्ञानी लोग। यस सर। क्योंकि जो 2 मैं भी कर रहा था वो तो बेसिकली अपने स्टूडियो के साथ ही कर रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई गई थी और मतलब जो भी बेसिक होता है और एडवांस थोड़ा कवर करवाया गया था। तो इसलिए मैं पूरा था। उसके बाद हम ग्रुप वाले अपना करते थे प्रैक्टिस कि एवरी टाइम बिफोर डिनर वी यूज्ड टू प्रैक्टिस लाइक फॉर एन आवर और 2 आवर्स कि चलो पहले कुछ इम्प्रोवाइजेशन की कुछ एक्ट करते, एक्सरसाइज करते, फिर खाना खाएंगे, ऐसा कर रहे थे। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि ऐसे ही दूसरी टेक्निक्स पे भी अब ध्यान दूं या इसी को थोड़ा और इम्प्रूव, मतलब ऑब्वियसली अभी पढ़िए सब चीजों के बारे में, पढ़िए सब चीजों के बारे में। आप जिस चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपका जो गाइड है जो उस टेक्निक को ज्यादा समझता है, आप उस पे कंसंट्रेट करिए, बाकी चीजों पे आप कंसंट्रेट मत करिए, पढ़िए सब कुछ। ओके सर।